औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम warahmatullahi wabarakatuh। आज से हम रिव्यू शुरू करेंगे सूरह काफ एक दफ़ा फिर। तो इस दफ़ा थोड़ा सा डिटेल और डिफरेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे इसमें। तो अ, जैसा कि आप फेमिलियर हैं इस सूरत से, तरफ बिल्कुल मिडल में आती है कुरान के। सूरह इसरा के बाद तो 15वां और 16वें पारे में आती, तो एटलीस्ट मिडल। और कुरान का जो मिडल वर्ड है वो भी इसी सूरत में आता है। तो ये भी यानी कि बिल्कुल मिडल में है कुरान के। तो शुरू बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा। तो मीनिंग से हम फेमिलियर हैं ऑलरेडी। जैसे कि पहला वर्ड है इसका अल्हम्दु। हम्म। तो कैटेगरी क्या होगी इस वर्ड की? इसम होगा, हर्फ होगा, इस फेल होगा, इसम है, अल से पता चल रहा है right? इसम है। हम्म। और अगर हम इसके रूट वर्ड्स देखें तो रूट वर्ड क्या होंगे इसके? हाँ, मीम और दाल। दाल। हा मीम और दाल। दाल। हा मीम एंड दाल। तो ये उसके रूट वर्ड। तो हमद क्योंकि एक तरह का कॉन्सेप्ट है ना, एक तरह का आइडिया है कि हमद करना, राइट? कोई फिजिकल चीज नहीं है। तो इसके फेल बनता है, राइट? सो इससे तो हमद का फेल क्या बनेगा? हामिदा बनता है। हामिदा मीदा। जैसे सामिया है ना, हामिदा। तो हामिदा यहमदु की तरह ये समिया यस्माउ। तो हामिदा का मतलब उसने तारीफ की। यहमदु वो तारीफ करता है। हमदन तारीफ करना, जैसे ये वर्ड है हमद। हमदन मस्तर है। तो अल हमद का मतलब क्या था? एक तो दो किस्म के मतलब होते हैं ना, तो अगर आपको याद हो कौन कौन से दो टाइप्स के मीनिंग होते हैं इसके, याद है आपको ये? एक तो हम कहते हैं ना कि खास तारीफ है, अल लगा हो तो इट्स स्पेशल। स्पेशल। और दूसरा मीनिंग क्या था इसका? तमाम तारीफें। तमाम सारी तमाम। तमाम। तो एक होता है इंक्लूसिव, हाँ जी, सारी सारी तारीफें। तो सारा इंक्लूसिव हो जाए तो उसको भी हम ए अल के साथ हम डिफाइन करते हैं, तो अल हमदू से। तो अल हमदू लिल्लाही। ली इज ए हर्फ ऑफ जर, और वर्ड अल्लाह ही जर होता है, उस वजह से जर हो गया। तो सारी हम्म। तारीफें और ख़ास तरह की तारीफें सब अल्लाह के लिए। लाकिन तो अल्हम्दु वर्ड से स्टार्ट शुरू होती है ना सूरत। तो आप जब हम सूरतें देखें ना, कोई किस इसके जो पीछे या साइड, आगे या पीछे जो सूरतें होती हैं ना, उसके साथ भी कुछ रिलेशनशिप होती है सूरतों की हम्म। आपस में। तो अगर हम पीछे जाएं ना एक सूरत, तो इससे पिछली सूरत है सूरह इसरा। इसरा। सूरह बनी इसराइल भी कहते हैं, सूरह इसरा, जिसमें के इसरा का जिक्र है। अलहम स्टार्ट कहाँ से थे? सुबहान अल्लज़ी अस्रा बी अब्दिही बेअब्दी। लैला मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें इसरा और फिर मिराज का तो वाक़या नहीं है इसमें, इसरा का है कि मक्के से मस्जिद अक़सा तक जाना प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और इसी सूरत की अगर हम देखें इस सूरह को, तो सूरह इसरा पीछे है, एक पीछे, राइट? और उसकी आखिरी आदत क्या आयत क्या है? ये आखिरी आया है वकुलिल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी। अरे जी। तो वकुलिल हम्दुलिल्लाह का क्या मतलब होगा? और और सब कह दो सारी अल्लाह की। तमाम तारीफें तारीफें अल्लाह अल्लाह के के लिए। लिए। तो ये लास्ट आया थी। और जब हम्म। हम अगली सूरत में आते हैं तो स्टार्ट ही अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें था कहो कि सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं। और इस सूरत के स्टार्ट भी हम कहते हैं कि सारी तारीफें अल्लाह के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो डायरेक्ट कनेक्शन बनता है इसका लास्ट आया के साथ भी। हम्म। तो अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद अल्लाह जी। तो अल्लाह जी की मीनिंग हम क्या करते हैं? जो जिस कहते हैं ना, जो वो जिस जिसने, वो जिसने जिसने। कहेंगे ना जहाँ पे जिसने। जिसने। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जिसने। जिसने। तो जिसने, तो जब सिंगुलर की बात होती है ना, अल्लाह जी जब आता है ना, तो आगे अगर फेल होगा तो वो सिंगुलर होगा, और बस वजन क्या होगा इसका? हुआ हुआ होगा। तो या तो वो पानी। मुजारे हो या माजी हो। ज्यादा हाँ। चांस क्या होता है? वो सिंगुलर होगा, क्योंकि मैच होना होता है अल्लाह जी के हम्म। साथ ना, मैच होना होता है उसने। तो हम्म। अल्लाह ती हो तो यूजली होता है फेमिनिन वर्जन आएगा।
अल्लाजी हो तो मैस्कुलिन वर्जन आएगा। तो या ये युनज़्ज़िलु भी हो सकता था, अनज़ला भी हो सकता है, दोनों हुआ वर्जन आते हैं। तो ये मैच करेंगे अल्लाजी और अनज़ला, तो दोनों का नंबर मैच करेगा और जेंडर भी मैच करेगी। तो अनज़ला इसमें क्या है, इसके रूट वर्ड नून जा हमजा जाल नून, हमजा नून जा नून है नून ना, हमजा हाँ नहीं है, नून नून हमजा तो अस्लमा फैमिली असलमा का फैमिली है ना। असलम नून है, जाल जाल लाम नहीं है, जा जा जाल है। जा जा अनजला, राइट, लाम है तो अनजला। तो हाँ अनजला नून जा लाम, तो नजला, इसका नजला वर्ड होता है नजला यनजिलु। यंजिल अगर छोटी फैमिलीज में हो नजला, वो नाजिल हुआ, और यनजिलु उसने वो नाजिल करता है। लेकिन जब वो नाजिल होता है, सॉरी, जब अनजला में जाता है तब क्या होता है कि उसने नाजिल किया। तो उसने नाजिल किया, और युन क्या होगा इसका मुजारे, इंसिलु युनजिल युनजिलु, वो नाजिल करता है। तो यहाँ पे क्या है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़ला। तो वो नाजिल, उसने नाजिल किया की बजाय हम कहेंगे अल्लाह जी शुरू में है, तो कहेंगे, क्या कहेंगे फिर, जिसने तर्जुमा क्या होगा, नाजिल जिसने, जिसने तो जिस वर्ड यूज होगा उसकी बजाय। तो सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने 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 नाजिल किया। अब क्या नाजिल किया, अब कुरान। नाजिल के दो मफूल भी ही हो सकते हैं ना, कि क्या चीज़ नाजिल की और किस पे नाजिल की। हम्म ठीक है ना, दोनों दो मफूल भी ही हैं इसके। तो वो हमने दोनों हम ढूंढेंगे कि दोनों हैं, तो किस पे नाजिल किया वो क्या है, अब्दे ही आला आपके अब्दी, आला या अब्दी अपने बंदे पे, राइट। तो अपने बंदे पे नाजिल किया, क्या नाजिल किया है, अल किताब। किताब 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 नाजिल की। तो दोनों दोनों मफूल भी ही हमें मिल गए हैं, तो दोनों मफूल भी हैं इसके, अनजाला के। सो अपने बंदे पे क्या चीज़ नाजिल की, अल किताब। अल किताब तो अल है तो इट मीन्स की कोई खास किताब है। तो खास किताब है तो कौन सी किताब है, तो फिर हम कुरान समझ आते हैं कि कौन है, कुरान है। तो अल किताब किसको, कुरान को कहा गया है कि नॉट एनी बुक, ये कुरान है, अल किताब है। तो हम्म, अब इसमें हम गौर करते हैं, वर्ड जो है ना, अब्दी ही। तो अब्द का मतलब क्या होता है, बंदा बंदा। इबादत इसका हमने वर्ड का जो मतलब हमने बंदा किया है ना, लेकिन असल मतलब क्या होता है, उर्दू में हम बंदा भी कहते हैं, लेकिन अरबी स्लेव में या अब्द किसको कहते हैं, इबादत गुजार को कहते हैं क्या तो अब इबादत गुजार भी वो ड्राइव्ड मीनिंग है, असली मीनिंग अच्छा नहीं है। नहीं है अब्द किसको कहते हैं, स्लेव को कहते हैं। अब्द कहते हैं गुलाम को, स्लेव गुलाम को जिसमें गुलाम कहते हैं। तो अब्द जो है ना, ये उसको कहते हैं जिसका कोई मालिक होता है, राइट, सो गुलाम होता है। तो अब्द एक ऐसा वर्ड है जो कि गुलाम को कहा जाता था अरब में, कि जो स्लेव होता है आपका, उसको अब्द कहते हैं। और उससे नीचे कोई नहीं होता, यानी दुनिया के लिहाज से अब्द से नीचे कोई नहीं है, यानी वर्ड उससे नीचे है ही नहीं, कि स्लेव को कोई रिपोर्ट नहीं करता, राइट। सो स्लेव इज द लोएस्ट। तो स्लेव हम्म लोएस्ट है दुनिया के हिसाब से, लेकिन अल्लाह के अब्द जब आप अल्लाह के बनते हैं तो दैट्स द हाईएस्ट। हम्म ठीक है ना, तो हाईएस्ट हो जाता है। तो अल्लाह ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्द कहा है, तो अल्लाह ताला के नज़दीक ये हाईएस्ट हो जाता है। तो अल्लाह का सर्वेंट होना इज़ द हाईएस्ट स्टेटस। हम्म अब इसी इसी चीज़ को हम दोबारा हम देखें ना पिछली सूरत में, तो पिछली सूरत में अब्द, पिछली सूरत में भी आता है पहली आयत में। तो अगर अब्दे हम ही लेना सूरह इसरा में जाते हैं और फर्स्ट आयत क्या है, सुबहान अल्लज़ी अस्रा बी अब्दी। अब्दी ही तो यहाँ पे भी अब पाक है वो जिसने सफ़र करवाया किसको, बी अब्दी ही, अपने बंदे को। बंदे को तो यहाँ भी अब्द का वर्ड है। तो इस तरह हदीस में भी है ना कि अल्लाह ताला ने प्रॉफेट प्लस वसल्लम को ऑप्शन दी थी कि आपने मलक बनना है, बादशाह बनना है, या अब्द और रसूल बनना है। तो प्रॉफेट वसल्लम ने अब्द और रसूल चूज किया था कि मैंने दुनिया में बादशाह नहीं बनना, मलिक को नहीं बनना है, बल्कि अब्द ही अब्दुल रहना है। तो अब्द इज ए हाईएस्ट स्टेटस। और दूसरी चीज क्या है कि इसमें अल्लाह ताला ने अब्द कहा है, इधर असरा क्या था, एक जगह से दूसरी जगह जाना, सफर, रात के सफर को असरा कहते हैं। तो ये रात का सफर था जो मक्के से यरूशलेम तक गया, राइट। तो यरूशलेम यरूशलेम तक गए थे, तो उसको
वो तो उसमें भी बंदे का जिक्र है, अला अब्दी। तो ये हालांकि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दो वसल्लम। खास चीजें थी जो ये पहली आयत में जो डिफाइन हुई हैं दोनों सूरतों में। उसमें खास चीज क्या थी सूरह इसरा में? अम, फास्ट मिराज। मेरा मेराज भी थी शामिल, उस इसरा भी, दोनों चीजें। और ये किसी वैसे बंदे को नहीं मिल सकती, राइट? हम मुसलमानों में या दुनिया में किसी भी जो भी इंसान है या बंदा है या बशर है उसको वो चीज़ नहीं मिल सकती, राइट? तो ज़्यादा से ज़्यादा। और स्टेटस क्या था इंसान का प्रोफेसर से पहले? मूसा अलैहिस्सलाम का था कि अल्लाह ताला ने उनसे क्या किया था? कलाम। कलाम करते थे ना डायरेक्ट। तो दैट वाज द हाईएस्ट थिंग कि अल्लाह ताला और बंदे के दरमियान। लेकिन फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या हुआ कि वो ऊपर गए भी, तो वो उससे भी हाई हाई लेवल पे चले गए और अल्लाह ताला से बातें वहां जाके की। तो बाकी मूसा अलैहिस्सलाम कहाँ बातें करते थे? दुनिया में। लेकिन प्रॉफेसर वसल्लम ने वहां जाके बातें की, तो वो हाईएस्ट स्टेटस था। और वो भी हम नहीं हासिल कर सकते। वो दो चीजें दोनों हासिल नहीं कर सकते। और तीसरी और ऊपर जाना इसरा। और फिर तीसरी चीज क्या है? अला अब्दी ही अल किताब। किताब बता के किताब भी नाजिल हुई जो कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई, और तो ये किसी हम पे नहीं हो सकती। अब उनके जो फॉलोअर्स हैं उन पे नहीं हो सकती ये किताब भी नाजिल। तो ये तीसरी चीज, तो किताब भी नहीं नाजिल हो सकती। लेकिन इन सब चीजों में प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्द कहा गया है, राइट? तो ये अब हम जो तर्जुमा कर रहे हैं ना, अब जो गौर कर रहे हैं इस पे कि अब डिफरेंट तरीके से कि हम इस तरह से देख सकते हैं आयात को। तो लेकिन अब्द हम भी बन सकते हैं, राइट? बंदों को भी तो अब्द कहा गया है ना, मुसलमानों को भी अब्द कहा गया है। इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़, इबादुर रहमान। तो ये नाम हम शेयर कर रहे हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, लेकिन कुछ क्वालिटीज हैं वो शेयर नहीं कर सकते, जाहिर है। लेकिन अल्लाह ताला ने ये रखा है कि अब्द के लेवल पे हम भी पहुंच सकते हैं, मुसलमान भी पहुंच सकते हैं। जो फॉलो करेगा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो अब्द के मुकाम पे पहुंच सकता है। तो ये चीज़ हमें इस आयत से मिलती है। अगर इस लेवल से हम सोचें, एक सीधा सीधा तर्जुमा करें तो इट्स ए स्ट्रेट फॉरवर्ड के सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए है जिसने अपने बंदे पे किताब नाजिल की। लेकिन अगर हम कनेक्शन बनाएं पिछली सूरत से, पिछली आयत से, तो हम कनेक्शन भी बन रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको ना उस टाइम पे हम फिर जब हम नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं ना कि तर्जुमा अब हमें मुश्किल नहीं लग रहा, फिर आप इन चीज़ों पे आप गौर करते हैं हम कि आप कनेक्शन क्या बन रहा है, ये वर्ड क्यों यूज़ हुआ है। यहाँ पे रसूल भी तो यूज़ हो सकता था ना। अनजला अला रसूल ही हिल किताब अभी तो कहा जा सकता था, राइट? हम उसमें निकल तो कोई जाते। मसला नहीं था, रसूल भी कहा जा सकता। लेकिन अब यूज करने का मकसद था कि अल्लाह ताला ने क्यों अब्द यूज किया। फिर उलमा सोचते हैं कि क्यों ऐसे हुआ। तो फिर अगर एक तो कनेक्शन बन गया पिछली सूरत में भी इस आयत के साथ, और दूसरा है कि बंदा जो है मुसलमान है वो अब्द के लेवल पा सकता है। तो अब्दी ही अल किताब, किताब नाजिल। फिर नेक्स्ट पार्ट व लम। और लम जब आता है ना। मुजारे के साथ तो क्या होता है मुजारे को? मुजारे में क्या माजी चेंज बन आती है? जाता है, लाइट हो लाइटेस्ट हो जाता जाता है, राइट? तो या लाइटस। जल हो जाता है, या जल। क्योंकि आगे फिर लाम आ रहे हैं तो या ये आइन अगले लाम से मिल जाता है, तो यजअल लहू हम पढ़ते हैं इकट्ठा। असल में क्या है? यजअल लहू। वलम यजअल, और नहीं। जाला का रूट वर्ड क्या है? जीम एंड जीम जीम आइन और लाम नाम। लाम। तो जाला का मतलब होता है बनाना। बना बनाना, बनाना। जाला यजआलू, तो ये फतह यफ्तहू की तरह होता है। इसलिए ये यजआलू था, लम की वजह से ये यजअल बन गए। तो अच्छा। मतलब क्या होगा? जाला का मतलब वो बनाता है। लम यजअल का मतलब क्या हो जाएगा? माजी में नहीं चला बन। जाएगा। ना। हम्म। नहीं ना। बना। और नहीं नहीं बनाया उसने, हाँ। लम डिड नॉट हो जाएगा, राइट? तो लम क्या करता है? उसको नेगेटिव करता है, और मुजारे की बजाय हम माजी माजी। में उसका करते हैं। और नहीं बनाया, किसने नहीं बनाया? उसने, राइट? तो यज है ना, हुआ है। तो उसने नहीं बनाया। किस क्या नहीं बनाया? लहू। तो लहू के लिए हम तर्जमा क्या करते हैं वैसे लहू का? उस उस लहू उस के लिए। के उसके लिए लिए करते हैं, राइट? तो उसके लिए। उसके लिए करते हैं ना। उसके ला लिए। का मतलब होता है फॉर,
हर्फ जार है, और लहू जो है वो जार हो गया है, तो लहू है, लहुआ की बजाय लहू। लेकिन जब ये जाला के साथ आता है ना, लहू, तो फिर हम उसका तर्जमा उसमें करते हैं। उस- उसमें, या जाल लहू का मतलब क्या है? उसमें। यानी हम ये नहीं करें, कहेंगे कि उसके लिए नहीं बनाया, बल्कि उसमें नहीं बनाया। तो जाला लहू जब जाला के साथ आता है, लाम वाला वर्ड, तो क्या तर्जमा होता है उसका? में करते हैं। जो भी प्रोनाउन होगा, हुम होगा तो उनमें, लहू होगा तो उसमें, लकुम होगा तो तुम में, राइट? जो भी हुआ है, तो जो ये इन बन जाएगा इसकी मीनिंग। तो वलम यजअल लहू इवाजन। अब वर्ड है इवाजा। इवाजा का मतलब क्या हमें पता है? टेढ़ापन। टेढ़ा टेढ़ापन, राइट? तो टेढ़ापन। तो यूजली इवाजा का वर्ड इस्तेमाल होता है ये कोई चीज़ भी जो है ना, जो टेढ़ी हो। तो ये दोनों तरह से हो सकता है। एक तो फिजिकली टेढ़ी हो कोई चीज़, जैसे कि कोई रोड है, सड़क जा रही है, लेकिन वो उसमें मोड़ बहुत आ रहे हैं, वाइंडिंग रोड है, उसको भी इवाजन कहा जाएगा। इसी तरह अगर कोई रोड है बम्पी है, वो भी इवाजा होगी। रोड में खड्डे ज़्यादा पड़े हुए हैं, वो भी इवाजन, उसको भी कह सकते हैं। एक लाइन है बिल्कुल सीधी नहीं है, बल्कि के दरमियान में वो टेढ़ी हुई हुई है, वो भी इवाजा होगी। तो ये इस तरह की ना फिजिकल चीज़ में इवाजा। और इवाजा उसको भी कहते हैं कि जिस जिस तरह होता है ना, डिसेबिलिटी जैसे होती है ना, कोई चाहे टांग खराब है किसी की, तो उसको उसके लिए वर्ड यूज होते हैं ना, जैसे आमा है नजर नहीं आता, या अब का है गूंगा है बहरा है, राइट? अस्मा, अब का। तो आवाजा, आवाजा अगर अगर अलिफ लगा देना शुरू में, तो वो फिर डिसेबिलिटी भी बन जाती है। डिसेबिलिटी इसी तरह बनती है ना, जैसे कलर्स के नेम होते हैं, और इसमें तफजील होता है और डिसेबिलिटी होती है। तो आवाजा का मतलब होता है कि जो चल नहीं सकता सही तरह से, उसको भी यही रूट है उसका, आइन वाओ एंड जिम, इवाजा। तो ये टेढ़ापन, राइट? तो इसमें हमें टेढ़ापन नजर आ रहा है। और अगर हम इसको नॉन फिजिकल थिंग्स में देखें, तो ऐसी ऐसी बात या ऐसी तहरीर जिसको समझ ना आए कि ये है क्या, उसमें हमें टेढ़ापन नजर आए, यानी समझना मुश्किल हो। पहले आप कुछ और समझ रहे हो, बाद में कुछ और समझ आए। तो अल्लाह ताला ने कोई, यानी लैंग्वेज के हिसाब से कोई टेढ़ापन नहीं बनाया। तो इसमें ये है ना कि टेढ़ापन किस हिसाब से है? उसमें लिखाई के हिसाब से, यानी किताब। आयतों का सीक्वेंस ऐसा है, कोई टेढ़ापन नहीं है। अगर हमें समझ नहीं आती, तो वो हमारी समझ में मसला होगा, तो हमें उलमा से हम पूछते हैं, फिर हमें पता चल जाता है कि ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आया है। तो उसमें कोई टेढ़ापन नहीं बताया। तो ये स्पेशल अल्लाह ताला की जो ना अल्हम्द करनी चाहिए, यानी तारीफ अल्लाह के लिए है। तो तारीफ आप उसी टाइम करते हैं ना किसी की, जब किसी ने कोई बड़ा काम किया हो। बड़ा काम करता है ना, फिर आप तारीफ करते हैं उसकी। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने क्या बड़ी चीज की है? अपने किताब नाजिल गुलाब की। पे किताब किताब ना। नाज़िल की है ना, किताब दी, यानी सिर्फ बंदों को बना नहीं दिया, बल्कि उनकी गाइडेंस के लिए, हदायत के लिए उनको एक मैनुअल भी दे दिया है, किताब भी दी है। उनकी रूहानी रहनुमाई के जिंदगी लिए। को बेहतर बनाने के लिए, उनके सब सब चीज़ें बेहतर बनाने के लिए उनको एक लाहे अमल भी दिया है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लिल्लाहिल्लज़ी अनज़ला अला अब्दी। तो ये अल्हम्दु, तो अल्हम्दुलिल्लाह की हम देखें ना, अगर स्टार्ट, तो कौन कौन सी सूरतें हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह ही से स्टार्ट होती? कोई अच्छा, जहन सूरह में आती है? फातिहा ही सूरह सबसे फातिहा ही है ना, उसमें हम्म, सबसे पहले क्या आता है? अल्हम्दुलिल्लाहि हम्म, रब्बिल आलमीन। तो वहां पे तारीफ किस लिए करनी है अल्लाह ताला की? क्या रीजन बताई गई है? कि रब्बुल आलमीन। रब्बुल रब्बुल लाल, आलमीन, ये आलमीन। अल्लाह ताला क्या है? रब हैं, सब हम्म, को पालने वाले हैं, यानी इंक्लूडिंग एवरीथिंग, छोटे से छोटा जर्म से लेके बड़ी से बड़ी चीज, सबके रब हैं। चाहे वो जानदार है, चाहे नॉन जानदार। यानी कि इसमें आप कायनात पूरी की पूरी, कायनात के सब स्टार्स आ जाते हैं उसमें, बीच में हर चीज़ आ जाती है। तो उन सब का रब है, तो इसलिए तारीफ़ें सब अल्लाह के लिए। तो यहाँ पे क्या है? किताब नाजिल की। इसी तरह सूरह अनाम भी अल्हम्दुलिल्लाह से स्टार्ट होती। हम्म, वहाँ पे डिफरेंट एक रीज़न होगी, वो आप खुद जाके देखें, तो आप देखें कि वहाँ पे क्या रीज़न है। फिर इसी तरह दो और सूरतें हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह से स्टार्ट होती हैं। कौन सी हैं वो?
एक सूरह यासीन से पहले की जो दो सूरतें हैं ना, सूरह यासीन से पहले, सबा एंड फातिर, वो दोनों भी अल्हम्दुलिल्लाह से स्टार्ट होती हैं। तो ये 5 सूरतें हैं टोटल जो अल्हम्दुलिल्लाह से स्टार्ट होती हैं, और सब में अल्हम्दुलिल्लाह की रीज़न होगी आगे कि किस वजह, किस में हुआ खालक समावाति वल अर्द, किस में फातिर समावात वल अर्द। तो वो आप जाके खुद देखें आपके किस वजह से, उसमें क्या रीज़न है अल्हम्दुलिल्लाह की। तो ये एक आयत से हमें काफ़ी चीज़ें पता चलती हैं। और एक और जो इसमें है चीज़ के, टेढ़ापन जब आता है किसी चीज़ में तो जाहिर है अगर इंस्ट्रक्शन में टेढ़ापन होगा तो जो कॉम डेवलप होगी वो भी टेढ़ी होगी, राइट। तो इसलिए सीधा होना ज़रूरी है इंस्ट्रक्शंस का कि कॉम भी सीधी हो। तो पुरानी उम्मतों के साथ यही हुआ कि ना, उन्होंने किताब अपनी चेंज कर ली तो उसमें ये इवाजन आ गया है। तो इस वजह से वो कौमें भी फिर गाइडेंस पे नहीं रही। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो गाइडेंस में टेढ़ापन ना आए, क्योंकि कुरान की तो अल्लाह ताला ने गारंटी ली हुई है ना कि चेंज नहीं हो सकता। तो अभी तक तो चेंज नहीं है, सेम कुरान वही है हमारे पास जो 1450 ईयर्स पहले था तकरीबन, राइट। वही कुरान है। तो उसको तो सब मानते हैं, कोई डिनाई नहीं करता कि इसमें कोई चेंज आई है। तो इंस्ट्रक्शंस तो सही है, अब हमें फॉलो करना है और हमारा अपना टेढ़ापन दूर करना है। तो ये फर्स्ट फर्स्ट आया, तो इसमें वोकेबलरी के हिसाब से कोई मुश्किल वर्ड नहीं था जो यूज़ होते हैं। तो ईवाजन भी वर्ड टेढ़ेपन के लिए है, और आवाजा डिसेबिलिटी को भी कहते हैं, जिसकी अगर टांग खराब है, लंगड़ा जिसको कहते हैं उर्दू में। तो अगली अगली आज सेकंड। माफ, एक क्वेश्चन। हाँ जी। नज़ला और अनज़ला आपने कहा था, जब वो अल्लमा से असलमा में जाता है तो नज़ला में उसने नाजिल, वो नाजिल करता है या उसने उसने नाजिल किया, हाँ जी। और असलमा में जब आएगा तो वो क्या क्या मतलब उसकी हाँ, तो इसमें इसमें जो है ना, पहला तो है नाजाला। नाजाला, राइट। तो ये नज़ला तीन तो छोटी छोटी उसमें फैमिली चला, हुई ना, छोटी नाजाला फैमिली में पहले चलता है, हाँ छोटी हो जी। गई। एक तो ये है, इसका मतलब है वो नाजिल हुआ यानी वो उतरा, वो उतरा। राइट। तो वो उतरा। फिर असलमा फैमिली में आते हैं तो अनजाला बन अनज़ला, जाता है, राइट। तो तो उसने अनजाला, तो इसका नाजिल, मतलब होता है कि उसने उतारा, उसने यानी उतारा। सेंड डाउन करना, अनजाला। तो ये हर तीसरा, हाँ जी, तीसरा पहले मैं लिख लूँ, एक मिनट। तीसरा है नज़्ज़ला, ये अल्लमा नस फैमिली में आ जाता है, राइट। अल्लामा में, हाँ जी। इसमें दरम्यान में शद्दा आ गई, जी, नज़्ज़ला। इसका मतलब ये होता है उसने उतारा। उसने उतारा। ठीक है ना, दोनों दोनों के सेंस में कि एक उतारना ही है कि उतारा है, उसने उतारा, लेकिन हाँ, जो फर्क क्या मुझे है। मुझे था कि एक जो है ना, एक वक्त में उतारा और एक हाँ जी। लंबे अरसे में उतारा। हाँ जी, यही ये बिल्कुल इसी तरह है। तो ठीक। अनजाला जो होता है ना, ये इमीडिएट होता है अच्छा, कि असलमा में इमीडिएट इमीडिएट ही होगा। उतारा। नज़्ज़ला होता है कि ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। तो नज़्ज़ला हमेशा होता है कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और बार बार वो होता है कि यानी थोड़ा थोड़ा करके उतरा। ठीक है। जिस तरह अल्लामा है ना, अल्लामा पढ़ाना, तो जी। वो भी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होता है ना। आप एक दिन में तो नहीं सब कुछ पढ़ा सकते किसी स्टूडेंट को, राइट। हमें तो देख लें अगर दूसरा साल चल रहा है ना, तो हम भी अल्लामा आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रहे हैं। तो ठीक है। जो लंबे अरसे के लिए होता है ना, फिर उसके लिए नज़्ज़ला इस्तेमाल होता है। तो अगर ये असलमा में चला जाए, अल्लामा, तो तो इसका मतलब है कि, अल्लामा हाँ जी, आलमा हो जाएगा। आलामा हो जाएगा, हाँ जी, आलमा हो आलमा, जाएगा, कि तो उसने उसका सिखाया मतलब है है। कि एक चीज उसका मतलब है सिखाई। उसने सिखाया है, हाँ जी। ठीक है। यानी कि आज ही मैंने कोई एक चीज़ थी जो आज सिखा दी आपको, ठीक है। वो लंबे ठीक। अरसे की नहीं थी, वो छोटा सा कोई पॉइंट था, वो फौरन सिखा दिया। तो ये ठीक है। इमीडिएट होता है अनजला का एक्शन ना, तो असलमा फैमिली में इमीडिएट। तो जब ठीक ये है। नज़ला में जाता है तो ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पे बन गया। ठीक। तो ये जो है फिर अनजला यहाँ इस्तेमाल क्यों है जब ये किताब के लिए हाँ इस्तेमाल हुआ जी, है? तो अनजला दो दो तरह से अल्लाह ताला ने नज़ला भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे सूरह फुरकान में आया है, और अनजला भी है। तो उलमा कहते हैं कि क्योंकि कुरान दो तरह से हुआ था कि लौह महफूज पे अल्लाह ताला ने फौरन सारे का सारा इकट्ठा ही उतार दिया था, फिर लोहे महफूज से आहिस्ता आहिस्ता प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरा। अच्छा। तो इसलिए वो ना, फिर वो उसलिए अनजला का मतलब है कि आहिस्ता उतरा है, यानी। लेकिन कभी कभी आप उसको एज ए होल भी कह सकते हैं कि अनजला, कि उतारी ये किताब प्रॉफिट पे। लेकिन कभी कभी होता है कि आप बताना चाहते हैं कि
तंजील के वो किस लिहाज से उतारा गया है, आहिस्ता आहिस्ता उतारा गया है। तो दोनों वर्ड अल्लाह ताला यूज़ करते हैं, लेकिन जब तंजील इस्तेमाल होता है ना, तो इट मीन्स के उसमें उस टाइम बताना ये ज़रूरी है कि ये आहिस्ता आहिस्ता भी आया है। तो दोनों दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन अनज़ला कभी इस सेंस में इस्तेमाल हो ना यहाँ पे कि जिस अल्लाह ताला पूरा जो इवेंट हुआ है ना, पूरे इवेंट को वो कर जल्दी बताना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला के नज़दीक जो है ना, टाइम इज़ ए डिफरेंट थिंग। अल्लाह ताला के नज़दीक टाइम फ्रेम उस तरह से नहीं है जैसे हम देखते हैं, राइट। सो अल्लाह ताला के नज़दीक एक एक दिन कितना बड़ा है? 50,000 years or नहीं, more. वो तो क़यामत वाला है ना, वैसे कितना है? सूरह सजदा में आता है वो 1,000 हाँ, साल 1,000 साल, हजार right? तो साल 1,000 साल तो कुरान तो 23 साल में उतरा ना, तो उस फ्रैक्शन में देखें तो वो अल्लाह ताला की तो फौरन ही है। तो इसलिए अल्लाह ताला के लिए वो अल्लाह ताला दोनों वर्ड यूज़ करते हैं। तो कभी ये बताना होता है कि अपनी कि मैं फॉर सारा नाजिल कर दिया है, और कभी ये हमें समझाना होता है कि ये प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे तरीके से कि देर देर आहिस्ता आहिस्ता उतरा है, कि 23 साल लगे। तो ये इस वजह से उलमा कहते हैं कि कभी या तो ये होता है कि लोहे महफूज में पूरे का पूरा इकट्ठा उतर गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आया, और कभी ये टाइम के हिसाब से अगर हम देखें तो अल्लाह ताला के लिए ये जल्दी है। तो ये दो वजूहत हो सकती हैं। सो नेक्स्ट आया शुरू होती है कय्यिमन। अब कय्यिमन जो वर्ड है ना, अभी हमने पढ़ा नहीं है इसको सर्फ के लिहाज से। इसका रूट क्या है? काफ और या काफ या। या या और मीम। काफ वाव होगा वैसे तो, लेकिन कौम से होता है ना, खड़ा होना, एक खड़े होने कौम से होता है। काफ या मीम हमें नजर आ रहा है ना अभी तो लेट लेट मी पुट वाव इन देयर। काफ वाव और मीम। मीम, राइट। काव्य मन तो कौ कौ कौमन था, लेकिन ये शद्दा है ना दरमियान में, जो शद्दा, तो रूट तो हमें पता चल गया, लेकिन ये कय्यिमन है तो अल्लामा फैमिली तो नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें तो कय्यमा आता है, और ये आखिर में क्या है? तनवीन भी है, तो ये फेल तो नहीं है, तो अल्लामा फैमिली तो नहीं हो सकती है। तो फिर ये वर्ड है क्या? तो ये इसमें क्या है, दरमियान में वावल आ रहा है, काफ वाव मीम। तो दरमियान में वावल आता है, वो अभी हमने उसको डिटेल में नहीं पढ़ा, उसको क्या हम कहते मुअत्तल हैं? का हिस्सा लेकिन पढ़ा नहीं हमने। हाँ, अजवफ कहते हैं उसको ना, दरमियान अजवफ, में आ हाँ। जाता है अजवफ। तो या भी हो सकता है और वाव भी हो सकता है दरमियान में। तो इसी तरह एक और वर्ड है, जैसे हमने अगर हम कहें ना रा, हा और मीम, इसको मैं नीचे लिखता हूँ थोड़ा सा आगे करके। जैसे राहिम होता है ना, राहिमा, तो इसका मतलब होता है रहम करना, राइट। सो रहम करने वाले को क्या कहते हैं हम? इसमें सिफा अगर हमने इसका बनाना हो तो क्या बनेगा? अरहम नहीं, वो तो इसमें तफजील होगा, इसमें तफसील सिफा बनाना है। अम, अ, रहीमुन। अर रहीम। अरहा रहीम अर रहीम रहीम। रहीम हाँ, सिफा बनाना हो तो हम क्या करते हैं? या दरम्यान में ले आते हैं। काफ रा और मीम और करम तो करीम बन जाता है, right? इस तरह ये रहीम बन जाएगा। इसी तरह अगर काफ वाव और मीम हो, जैसे हमने पहले यही वर्ड है काफ वाव और मीम, राइट। तो असल तो ये है। तो इसको हमने अगर इसम सिफा बनाना हो तो क्या करेंगे हम? कौम। र- कई कई मन दरमियान में या लाना पड़ेगा ना, क्या लाना कई था? यानी वाव के कई बाद कई। लाना पड़ेगा, राइट। तो क्या क्या बन जाएगा फिर ये? वही बन जाएगा का वाव कवीम पे क्या बनाना है? जेर लगानी है ना वाव पे हमने। कवीम कवीम बनाने की बजाय ना वो वाव को भी या बदल देते हैं। तो कई कवीम कहने की बजाय हम क्या कहेंगे? कई। कय्यिम। कई। तो कई। इसको या दो या हो जाते हैं। इसी तरह बा या और नून, तो बैयिन भी बनता है ना, बैयिन। तो वो भी यही इसी वजह से बनता है, कय्यिम बैयिन। तो इसमें सिफा बनाने के लिए होता है ये। तो अभी हम इसको डिटेल में जब पढ़ेंगे ना, तो उसमें भी आएगा दोबारा। तो कय्यिम बन जाता है। तो कय्यिमुन होगा, और नसब वर्जन क्या होगा? कय्यिमन। तो कय्यिमन इज ए क्या चीज़ है ये? इसम सिफा। तो ये सिफा है। तो कय्यिमन का मतलब है कि ऐसी ये सिफा है जो कि सीधी, इसका मतलब क्या हो गया? सीधा।
किसी चीज का बिल्कुल सीधा होना। कवाम, कवाम इसी को कहते हैं ना, कि बिल्कुल जो है ना मजबूत भी हो और सीधा भी हो, स्ट्रेट पिलर की तरह। तो ये सिफा किसकी बयान हुई है? किताब की। ऊपर जो आया ना, उसकी सिफा है ये, किताब की सिफा है या। और जो पहले डिफाइन हुआ हो ना, तो कय्यिमन, यानी कि बिल्कुल सीधी है ये किताब जो अल्लाह ताला ने वही नाजिल की है। इट्स स्टेट, बिल्कुल सीधी। और उस क्या करना है उसने? आगे क्या है? लियुनजीरा। तो ये कौन सी फैमिली है? अंजरा यूंजीरू। अनजरा युनजीरो। तो नजर, नून जाल और रा इसका रूट है, नून जाल और रा। तो हम लिखें नून जाल और रा। तो ये नजर, नजर। तो ली युनजीरा, तो ली मंजूर। युनजीर। तो अनजरा युनजीरू था, लेकिन जबर क्यों हो गई ये लास्ट वाली? असल में तो ये ऐसे था ना, युनजीरू। तो जबर किस वजह से है? ली की वजह से। ली की ली वजह की से। ली और है ना। लाम दो तरह के होते हैं, एक की वजह से जबर होती है और एक की वजह से जज्म होती है, राइट। अगर जज्म वाला हो तो वो लाइट टेस्ट होता है, उसका मतलब होता है चाहिए। लेकिन अगर जबर वाला है, लाइट करने वाला है, तो ली का मतलब क्या होता है? आते ताक है, ताक। तो ये कय्यिमन है, किताब जो है बिल्कुल सीधी, सीधी है। और उसमें कोई क्रोकेडनेस नहीं थी ना, यानी कोई टेढ़ापन नहीं था। तो इसका मतलब है कि उसका अपोजिट क्या होता है? कय्यिमन, सीधी। तो ये इवाजा का अपोजिट इस्तेमाल हुआ है कि वो सीधी है, कय्यिमन। तो कय्यिमन है, बिल्कुल सीधी है, ताकि क्या करे वो? युनजीरा, कि वो राय। बताए, मंजूर। कि वो डराए, कि वो डराए। वार्न करे, राइट। कि वो तनबीह करे, वार्न करे। किस चीज का वार्न करे? बस। बासन शदीद। बासन बअसन शदीद। शदीदन। अब ये बासन वर्ड है, एक बासन। बासन का मतलब होता है कि कोई भी जो है ना, बस कोई सख्त चीज हो, कोई आपके कोई मुसीबत आ जाए, उसको बासन कहते हैं। या कोई ज्यादा, कोई ऐसे ना कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए जिससे ना जिंदगी गुजारनी मुश्किल हो जाए, वो भी बासन है। कि जैसे कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया है, उसमें जिंदगी गुजारनी मुश्किल हो गई, वो बासन है, वो भी बासन है। कोई भी मुसीबत आ जाए ना, वो बासन। और सख्त से ज्यादा बड़ी अगर मुसीबत है तो जंग होती है, जंग, बासन जंग को भी कहते हैं। कोई जंग शुरू हो जाए ना, उसको भी हम क्या कहेंगे? बासन। तो बस। बासन ऑलरेडी एक चीज है जो कि मुश्किल चीज है, लेकिन उसकी आगे सिफा भी और मुश्किल बना रही है उसको। अब बासन क्या है? शदीदन। शदीदन भी है। तो बासन शदीद तो है। है ही, शदीदन भी है। ठीक है, पहले हमने इसका तर्जमा किया था बासन शदीदन का, के सख्त अजाब, राइट। तो मोस्ट हम्म। काफ़ी जगहों पे सख्त अजाब इसका रेगुलर तर्जमा किया जाता है। लेकिन आज हम इसको दूसरी नज़र से देखेंगे, सख्त अजाब की वजह से ना, की बजाय हम इसको एक सख्त माहौल को कहेंगे। सके कि सख्त जो है ना, वो आजमाइशें कहेंगे, कि सख्त आजमाइशें जो है ना, ताकि वो डराए किससे? सख्त आजमाइश। आजमाइशों से, राइट। बासन शदीदन, सख्त आजमाइश से, सिंगुलर ही करते हैं तर्जमा, सख्त आजमाइश। से। ठीक है, सख्त आजमाइश कह लेंगे, सख्त कोई बहुत ही ना सख्त दौर आने वाला है। और आगे क्या है? मिल्लदुन हो, मिन। फ्रॉम। और लदुन का मतलब क्या होता है? हु तो पास उस हाँ, के लदुन। लिए। लदुन का मतलब क्या होता है? सही कह रहे हो, पास से, राइट, पास। तो लदुन जो वर्ड है ना, ये इसको भी अब डिटेल से देखते हैं। तो असल में ये लदुन उस टाइम पे हम यूज करते हैं जब इसमें शुरू में मिन भी आ रहा हो। जैसे मिन आ रहा है ना, मिन शुरू में, तो लदुन इस्तेमाल होगा। अगर मिन ना हो ना, तो खाली नून के बगैर इस्तेमाल होगा ये। जैसे कि, और इसका मतलब होता है कि पास। जैसे लदू, लदू या लदा। जैसे कि उसमें है, सूरह यूसुफ में है ना, जब वो आ, आ जाता है अजीज़ मिस्र डोर पे, जब दरवाज़ा खोलता है वो, तो वो लदल बाब, ठीक है ना, लदल बाब है ना, कि वो उधर बाब पे, दरवाजे पे मौजूद होता है। लदा का मतलब होता है पास, राइट, पास। उसके पास।
तो लेकिन जब मिन आता है ना तो क्या बन जाता है, मिल दुन। तो ये दुन किस वजह से है, मिन की वजह से, मिल दुन। और साथ में हु है, हु, मिल दुन Who? हु। हम्म, तो क्या हो जाएगा उसके फिर, मैं इसका मतलब होता है कि उसके पास से, के किसके पास। पास से, उसके पास से, लदुन हु। ठीक है ना। अब पास का एक और मीनिंग, एक और वर्ड भी इस्तेमाल होता है पास के लिए। क्या वर्ड है वो, याद आ रहा है? आइन से शुरू होता है, नून आता है बाद में। इंदा। इंदा, राइट। सो इंदा, इंदा का वर्ड भी, इंदा का मतलब भी क्या होता है, पास। करीब। करीब या पास, राइट। सो इंदा। अब फर्क क्या है दोनों में, मिल्लादुन और इंदा में फर्क क्या है? मिन इंदा हु भी हो सकता था ना, उसके पास से, मिन इंदा हो, या इंदी हो, जार करना था उन्हें, मिन इंदी हो। लेकिन लदुन का क्या फर्क क्या है? तो ये ऐसे ही है कि जैसे अगर मैं कहूँ कि, अगर अगर मैं कहूँ कि मेरे पास गाड़ी है, तो मैं कह सकता हूँ इन दी सयारत, कि मेरे पास गाड़ी है, इन दी सयारत, या लदैया सयारत। दोनों दोनों कह सकता हूँ ना, लदैया भी यूज कर सकता हूँ और इंदी भी यूज कर सकता हूँ। लेकिन फर्क क्या है, अगर मैं हिंदी यूज करता हूँ ना, इन दी, मेरे पास सयारातुन की गाड़ी है, लेकिन वो गाड़ी हो सकता है किसी दूसरे शहर में हो, कहीं और जगह हो, मेरे पास ना हो इस टाइम पे। तो वो गाड़ी कहीं भी हो सकती है। जब लदुन, लदु का वर्ड यूज होगा ना, लदैया सयारातुन, इसका मतलब है गाड़ी राइट देयर पड़ी हुई है, पास है बिल्कुल मेरे। तो ये फर्क है दोनों में। इंदा का मतलब होता है कि मेरा बैंक अकाउंट है, उसमें पैसे पड़े हुए हैं, जैसे 401 के में पैसे पड़े हुए हैं, वो इंदा है कि पड़े हुए हैं, लेकिन मैं यूज नहीं कर सकता उसका। तो वो जब एक्चुअल मनी पास होगी तो देन हम कहेंगे लदैया। Ladun. लदैया, तो लदा में और इंदा में ये फर्क होता है ओके। कि पास, कितना पास है। तो इंदा का मतलब होता है कि पास तो है, ऑनरशिप है, लेकिन इस टाइम पे वो एग्जीक्यूट नहीं हो रही ओनरशिप। तो लदुन का मतलब होता है लदैया, या लदुन या मिन के साथ आता है और लदुन बन जाता है, तो उसका मतलब होता है कि है, ज्यादा करीब, करीब है वो। तो इंदा ज्यादा करीब होता है कि लदुन ज्यादा करीब होता है? लदुन ज्यादा। Ladun. लदुन लदुन ज्यादा। ज्यादा। तो इसका मतलब है कि जंग जो है, जो सख्त आजमाइश है, स्पेशली उसकी तरफ से वो बहुत करीब है। ठीक है ना। इंदा हु नहीं है, लदुन हु है। तो बहुत करीब है जो सख्त आजमाइश आने वाली। तो मेजॉरिटी ऑफ स्कॉलर्स ने इसका, इसकी जो तफसीर की है ना, तो ये तफसीर की गई है इसकी, बासन शदीदन की, कि जो क़यामत के नज़दीक जो बड़े बड़े फितने आने हैं ना, दोज आर द बासन शदीद। तफनीश। यानी दजाल का आना, और बाकी सारी जो मुश्किलात होनी है, वो सारी क्या है, बासन Ajuj शदीद। Majuj. जादू। याजूज माजूज हैं, तो वो हम्म, सारे, तो उस वाक़े को बताने के लिए भी ये किताब इस्तेमाल हुई है, यानी अल्लाह ताला ने नाजिल की है। तो यही वजह है कि एक कहते हैं ना कि दजाल से फितने के लिए आपने क्या कर सकते हैं आप, बचने के लिए Surah सूरह Kahf. कहफ सूरह पढ़ कहफ के सकते हैं, शुरू के 10 शुरू की आयतें। 10 आयत। तो ये इसी से है कि बासन शदीदन उस आजमाइशों की तरफ इशारा है कि जो कुर्ब क़यामत में आनी है। तो उस केस में फिर ये किताब हमें ये भी बताएगी कि उस केस में करना क्या है। वो जिसमें से एक चीज़ तो मैं पता है कि पहली 10 आयतें अगर हम ज़ुबानी याद कर लें और उस फितने के दौरान हम्म, पढ़ें, तो फितने से हम महफूज रहेंगे। हम्म, तो आज हम पूरी आयत तो नहीं कर सकते, अभी काफ़ी आगे है, इसमें बड़ी लंबी आयत है, तो इधर तक ही हम करते हैं आज ठीक स्टॉप। तो इंशाल्लाह कल अगला पार्ट वयुबश्शिरा से शुरू करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो अभी हमने तो ये ज़रा डिटेल में हम कर रहे हैं इस दफ़ा, क्योंकि एक तो हमारा नॉलेज अब फैमिलीज का भी पता चल गया है, तो अब हमें ज़रा डिफरेंट वर्ड्स भी हम देखेंगे कि कौन सा वर्ड यूज़ हो रहा है और किस वजह से यूज़ हो रहा है, और उसके हम्म, रिप्लेसमेंट वर्ड्स और भी थे जो यूज़ हो सकते थे, हम्म, लेकिन इसमें स्पेशली ये वर्ड यूज़ हुआ है, तो इसकी क्या मीनिंग होगी। तो हम्म, जो चीज़ें हमने आज सीखी हैं, एक हमने सीखा है इवाजा की डिटेल, राइट, और हम्म, कनेक्शन इस सूरह का पिछली सूरत से, हम्म, वो कनेक्शन भी हमने थोड़ी सी सीखा। फिर हमने बासन शदीदन को डिटेल किया, और एंड देन डिफरेंस ऑफ इंदा और लदुन। हम्म, तो इंदा और लदुन में क्या, तो आ गया। अब आप जब भी देखें इंदा और लदुन पढ़ें, कुरान में काफ़ी यूज़ होता है,
तो देन यू विल हैव दैट इन माइंड के लदुन इस्तेमाल हुआ है या लदैया इस्तेमाल हुआ है। तो और हमारे लदुन ये भी ना नून लहू के साथ उस टाइम में इस्तेमाल होता है जब मिन हो। क्या हो? लहू भी तो हमें के मेन उसमें हाँ, में लहू लहू वो इन जाला के साथ इन ज्यादा आता है। लाम बिल्कुल, तो इन हो जाती है उसकी मीनिंग। ये भी बिल्कुल। तो इंशाल्लाह कल कल हम इधर से कंटिन्यू करेंगे, इधर से नेक्स्ट पार्ट ऑफ द आया। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। कोई और क्वेश्चन हो? जज़ाकल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन हम्दा हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह। اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. اللهم اغفر لنا خطايانا يوم الدين، وألحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم برحمتك يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واغفر دين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك عيشا قارا، ورزقا دارا، وعملا بارا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صلى الله تعالى على رسول خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. जज़ाकुमुल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।